हेलो व्यूअर्स। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि बारबी डॉल बारबी लैंड में रह रही होती है और मजे कर रही होती है। वहाँ पर बहुत सारी बारबीज होती हैं और वहाँ पर मेल डॉल को कैन कहते हैं। बारबी लैंड में सारा काम बारबीज ही कर रही होती हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट वगैरह। और कैन सिर्फ बारबीज को इम्प्रेस किया करते हैं बारबी लैंड में। एक दिन बारबी हमेशा की तरह एंजॉय कर रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक थॉट आया डेथ का। वह घबरा गई और अगले दिन से काफी कुछ बदल गया। नया बदलाव बारबी को इंसानों जैसा बना रहा था और इसीलिए बारबी ने उसे ठीक करने की सोचा। फिर बारबी लैंड में किसी ने उसे बताया कि उसे यह सब ठीक करने के लिए असली दुनिया में जाना पड़ेगा और उस बच्ची से मिलना पड़ेगा जिसके पास वह बारबी डॉल है। बारबी तैयार हो गई और वो केन के साथ रियल वर्ल्ड में पहुंच गई। वहाँ पर सब कुछ ऑब्जर्व करके वह शॉक हो गई। उसे लगता था सारी दुनिया को फीमेल्स चलाती हैं, पर जब उसने रियल वर्ल्ड को देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी इम्पोर्टेंट पोजीशंस आदमी के हाथ में थी और लेडीज सिर्फ घर का काम और बच्चे पैदा करने और आदमी का दिल बहलाने के लिए थीं। इवन जो मेटेल कंपनी थी जो बारबी डॉल्स बनाती थी, उसके सारे सुपीरियर मैनेजमेंट के लोग भी आदमी ही थे। बारबी यह देखकर बहुत दुखी होती है। बारबी वहाँ से भागने लगती है और रास्ते में वह उस लेडी से मिलती है जो कि डॉल्स को सोचती थी और ड्रॉ करती थी और उसी की थिंकिंग के बेसिस पर डॉल्स बनती थी। उसके साथ उसकी बेटी भी थी। उस लेडी का नाम ग्लोरिया था। फिर ग्लोरिया और उसकी बेटी और बारबी तीनों बारबी लैंड आ जाते हैं। उधर कैन को जब पता चलता है कि यहाँ रियल वर्ल्ड में हर तरफ तो आदमी ही दुनिया चलाते हैं और राज्य करते हैं, ये जानकर वो बहुत खुश होता है और बारबी लैंड वापस लौट आता है। जब बारबी बारबी लैंड पहुँचती है तो वहाँ का नजारा देखकर वो शॉक हो जाती है। कैन ने जो भी रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया था, जैसे कि पैट्रियार्की, वह उसने बारबी लैंड में अप्लाई कर दिया और सारे बारबी लैंड को चेंज कर दिया और अब वह कैन लैंड बन गया, जहाँ पर सारी बारबीज कैन के अकॉर्डिंग ही काम करने लगी। हर बारबी कैन के ही आगे पीछे घूमने लगी। इससे कैन का ईगो बढ़ने लगा और वो उस ईगो में मजा लेने लगा। बारबी को ऐसा देखकर बहुत बुरा लगा और वह उदास हो गई, पर ग्लोरिया ने उसे समझाया कि सिचुएशन से हार नहीं माननी चाहिए। फिर एक आइडिया सोचा गया जिससे बारबी लैंड दोबारा से वापस लिया जाए कैन से। हर एक बारबी को रिप्रोग्राम करने की सोचा गया और सारे कैन्स को आपस में लड़ा के बारबी लैंड को वापस लेने का प्लान बनाया गया। जैसा प्लान बना था वैसा ही एग्जीक्यूट हुआ और कैन्स की जेलेसी का फायदा उठाकर सारे कैन्स को आपस में लड़ा दिया और जब कैन्स आपस में लड़ रहे थे तब इलेक्शन कंडक्ट करा लिया गया, जिसकी वजह से बारबी लैंड, जो कि अब कैन लैंड था, वह फिर से बारबी लैंड बन गया। जब कैन को यह पता चला तो सारे कैन्स बहुत दुखी हुए। तब कैन ने बारबी को बोला कि बारबी लैंड को कैन लैंड बनाना उसकी गलती थी। उसे ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था क्योंकि वह हमेशा बारबी के साथ ही रहना चाहता था। इस पर बारबी ने भी अपनी गलती मानी और कैन से कहा कि अब सिर्फ बारबी की पार्टी ही नहीं होगी बल्कि कैन्स की भी पार्टी होगी और कैन को भी इक्वली इम्पोर्टेंस मिलेगी। और जैसे पहले कैन बारबी पर डिपेंडेंट रहता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब कैन की भी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी। इस पर कैन बहुत खुश हो जाता है। ग्लोरिया मेटेल कंपनी के सीईओ को एडवाइस देती है कि स्टीरियोटाइप बारबीज की जगह अब नॉर्मल बारबीज भी मार्केट में आनी चाहिए, जो बस एक आम सी लड़की हो जिसमें कोई खास बात ना हो। इस एडवाइस को सीईओ भी मान लेता है। अब क्योंकि बारबी को बहुत सारी ह्यूमंस जैसी प्रॉब्लम आने लगी थी, इसीलिए बारबी अब ह्यूमन बन जाती है, जिसका नाम बारबरा रखा जाता है, जो रियल वर्ल्ड में रूथ की बेटी है और रूथ ही थी जिसने बारबी को सालों पहले इन्वेंट किया था। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर इस मूवी का एनालिसिस करें तो मूवी मेल पैट्रियार्की को पॉइंट आउट करती है। मूवी बताती है कि कैसे बड़ी बड़ी पोजीशंस पे मैक्सिमम मेल्स ही बैठे हुए हैं। जो प्रोडक्ट्स वुमेन से रिलेटेड हैं, उन पर भी मेल्स ही पोजीशन पर बैठे हुए हैं। मूवी ये भी बताती है कि कैसे मेल्स ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है फीमेल्स के लिए कि कैसे उन्हें दिखना चाहिए, कैसे उन्हें बिहेव करना चाहिए, तभी वह एक अच्छी महिला है, अदरवाइज नहीं। मूवी में इस चीज को भी क्रिटिसाइज किया गया है कि जिस तरीके से बारबी डॉल बनाई गई हैं, ऐसे लुक्स पाना इम्पॉसिबल है और इस तरीके के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और बॉडी स्टैंडर्ड्स सेट करना गलत है, यानी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना गलत है। मूवी में यह भी बताया गया है कि कैसे आदमी ने सारा मनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले रखा है, जिससे कि महिलाएं हमेशा उन्हें खुश करती रहें।
आदमी पैट्रियार्की इसलिए फॉलो करते हैं जिससे कि वह अपने आप को पावरफुल प्रूव कर सके और अपना ईगो सेटिस्फाई कर सके। बट यह सब सुपरफिशियल होता है। अंदर से आदमी भी एक इमोशनल इंसान है और उसे भी फील होता है, पर वह दिखाता कुछ और है। यानी आदमी डबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। यानी आदमी को चाहिए तो प्यार, पर वह चाहता है कि उसका ईगो भी सेटिस्फाई होता रहे, और यह दोनों ही अपोजिट चीजें हैं। इसीलिए वह अनसेटिस्फाइड ही रह जाता है, और इसीलिए वह अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की वजह से बहुत चीजों से दूर हो जाता है, जैसे कि रियल लव और केयर। ईगो में देखते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, जबकि लव में देखते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इसीलिए दोनों अपोजिट चीजें हैं। ट्रू लव पाने के लिए तो उसे अपना ईगो हटाना ही होगा, और फीमेल्स को भी फाइनेंशियली एम्पावर करना होगा। मूवी सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ही बात नहीं करती, बल्कि इस बारे में भी बताती है कि दोनों ही जेंडर्स को इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए। अगर इस मूवी का स्पिरिचुअल एनालिसिस करें तो यह मूवी मेल ईगो को पॉइंट आउट करती है। ईगो का सीधा सीधा मतलब रूट चक्र से होता है। जिन लोगों में ईगो, एंगर, जेलिसी जैसी भावनाएं होती हैं, ऐसे लोग रूट चक्र पर होते हैं। ये भावनाएं धरती पर नरक के समान होती हैं, पर इन चीजों को मेडिटेशन के द्वारा हटाया भी जा सकता है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप अटैच वीडियोस भी देख सकते हैं।